पीएम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को आएंगे बीकानेर। उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। नौरंगदेसर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज होगी गहलोत कैबिनेट की बैठक। शाम 5 बजे कैबिनेट तो 5:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा फैसला। सीएस उषा शर्मा को मिली एक्सटेंशन। 6 महीने तक बनी रहेगी सीएस शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली एनएचएआई अधिकारियों की बैठक। जोधपुर ओवरब्रिज सहित अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर हुआ मंथन। मंत्री भजनलाल जाटव भी रहे इस दौरान मौजूद। मुख्यमंत्री गहलोत के पैर में आई चोट। एसएमएस अस्पताल में इलाज के बाद किया डिस्चार्ज। पैर मुड़ने के कारण नुकीली चीज नाखून में चुभी। राजस्थान कांग्रेस संगठनात्मक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू। आज आ सकती है कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची। 23 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की हो सकती है घोषणा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। भरतपुर जैसलमेर बाड़मेर में पार्टी कार्यालय का लोकार्पण और शिलान्यास। नदबई की जनसभा में कहा पीएम मोदी के 9 साल रहे बेमिसाल। भाजपा का मिशन। राजस्थान भरतपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। तो राजेंद्र राठौड़ बोले रिपीट नहीं डिलीट होगी कांग्रेस सरकार। भरतपुर सर्किट हाउस में पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया। उनके साथ सांसद रंजीता कौली भी रही मौजूद। जयपुर हेरिटेज निगम बना सियासत का सेंटर। डिप्टी कमिश्नर की एफआईआर के बाद महिला आयोग जाएगी। मेयर मुनीश गुर्जर महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी का आरोप। जयराम रमेश ने किया ट्वीट। मोदी सरकार पर साधा निशाना। मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी के काफिले को रोकने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बीजेपी के 18 विस्तारक पहुंचे हनुमानगढ़। 7 दिन में 18 मंडलों में जाएंगे विस्तारक। बूथ की फोटो युक्त समितियों को करेंगे पूरा। शीर्ष बूथों पर बनाएंगे पन्ना प्रमुख। जोधपुर में एक बार फिर खुली जेल प्रशासन के दावों की पोल। जेल से मोबाइल द्वारा वीडियो बनाकर भेजा। जेलर पर लगाए गंभीर आरोप। पैसा वसूली कर सभी सुविधा मुहैया कराने का लगाया आरोप। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में लोक परिवहन बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग। दमकल ने आग पर पाया काबू। जोधपुर में कंटेनर और ट्रेलर की हुई टक्कर। दोनों वाहनों में लगी आग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गनीमत रही कि इससे कोई भी जनहानि नहीं हुई। 12 में नरेगा में फर्जीवाड़े का मामला। सरपंच और जेईएन पर पैसे मांगने का आरोप। 35 श्रमिक पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। कलेक्टर ने वीडियो को दिए जांच के आदेश। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया। 10 लाख रुपए के हैंडीक्राफ्ट मशीन के पार्ट्स बरामद। मामले में 3 आरोपी सहित एक ट्रक को जब्त किया। अलवर थानागाजी के बामनवास गांव रहने वाले सरकारी टीचर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया। बामनवास गांव का रहने वाला मृतक मूलचंद। झालावाड़ के कलेक्टर ने जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। साफ सफाई और अस्पताल में चल रहे कामों को देखा। कलेक्टर ने मरीजों से चिकित्सा सुविधा की जानकारी ली। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कोटपुतली के दौरे पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नए प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। नवनिर्मित वाहन पार्किंग और ओपन जिम का भी लोकार्पण। बच्चों को किया संबोधित। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका अध्यक्ष हरीश डाबी ने शहर वासियों को सौगात दी। कल्याण भूमि की 4 दीवारी की रखी नींव। करीब 100 फीट से ज्यादा 4 दीवारी का किया जाएगा निर्माण। बूंदी में लाडी मोहनी का मनाया त्योहार। कुंवारी युवती ने बनाई कपड़े की गुड़िया। फिर जलाशयों में किया विसर्जित। श्री इष्टवर की कामना के लिए मनाया जाता है ये त्योहार। सूरतगढ़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। खाली प्लॉट में नवजात शिशु का शव मिला। वार्ड नंबर 9 की खाली प्लॉट में लावारिस हालत में मिला शव। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।
जालौर के रानीवाड़ा में बीजेपी की लोकसभा स्तरीय विशाल जनसभा का आयोजन केंद्र सरकार के 9 साल का सफलतम कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। धौलपुर के बाड़ी में युवक ने लगाई फांसी, परिजनों के अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। खिलाड़ियों का सम्मान, भीलवाड़ा के शाहपुरा में ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन, 30 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। यंग स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष रामप्रसाद कुम्हार सहित कई पदाधिकारी रहे इस दौरान मौजूद। अजमेर में विजयनगर के NH-48 पर अनियंत्रित होकर पोल से टकराई कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने घायलों को निकाला कार से बाहर, अस्पताल में इलाज जारी। कोटपुतली में भारत विकास परिषद राठ शाखा द्वारा संचालित बर्फी देवी महिला प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहरोड में निःशुल्क सिलाई सेंटर, मेहंदी और ब्यूटिशियन के लिए लगाए गए ट्रेनर्स। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामला, गब्बर गैंग के सदस्य आरोपी अजित रणवा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 19 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अलवर आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमले का विरोध। कंपनी बाग से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर विरोध जताया। कलेक्टर को भी सौंपा ज्ञापन। जयपुर के मालपुरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवती पर दोस्ती करने का दबाव बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा में खेत पर गए युवक की हत्या का मामला, युवक के साथ खेत पर मारपीट होने की संभावना। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। अलवर में जहां नटनी के 12 पर उगी जलकुंभी को सिंचाई विभाग ने जेसीबी से हटवाया। पानी में काफी लंबे समय से उगी हुई थी जलकुंभी, आमजन को करना पड़ रहा था परेशानी का सामना। बूंदी में गायत्री मंदिर स्थापना पर पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन। कोटा से पधारे बाबा शक्ति सिंह राजावत के महायज्ञ संपन्न। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भक्तजन और जन प्रतिनिधि बाद में प्रसाद का वितरण किया गया। कोटा में इंडस्ट्रीज एरिया की एक फैक्ट्री में 3 फीट लंबे जहरीले कोबरा ने एक 15 वर्षीय बालक की जान ली। बालक को पहुंचाया अस्पताल, इलाज के दौरान मौत। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। कोटा में बूंदी रोड पर कार्यक्रम की तैयारियों का डॉम लगाते वक्त गिरा टेंट, घायल हुए मजदूर की इलाज के दौरान मौत। साथ ही मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जैसलमेर की लाठी में तेज आंधी और तूफानी बारिश का कहर, 27 बकरियों की मौत, 10 बकरियां गंभीर रूप से घायल बकरियों का उपचार जारी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। कहा, देश में सभी त्योहार एकता और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। कथनी और करनी में जिन लोगों का अंतर है उन्हें भी प्रगति मिले। कोटा में PHED कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत, पिछले कुछ दिनों से बीमार बताया जा रहा था कर्मचारी। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। जैसलमेर में 6 से ज्यादा बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। गंभीर घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस कर रही है फरार बदमाशों की तलाश। श्रीगंगानगर के घरसाना के वाटर वर्क्स में मिला कीटनाशक। कर्मचारी के द्वारा रोकने के बावजूद भी कीटनाशक युक्त ड्रम भरा। वाटर वर्कर्स के फिल्टर में पड़े पानी में मिला जहर। मिलाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, फिलहाल जांच जारी। भीलवाड़ा के रड़ा की माताजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। दानपात्र तोड़कर नकदी लेकर चोर फरार। दानपात्र में 60,000 के लगभग नकदी होने का अनुमान। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। कोटपुतली दौरे पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। आमजन को दी बड़ी सौगात। राजसमंद में अज्ञात चोरों ने मंदिर और मोहल्ले में मचाया उत्पात। मंदिर सहित आधा दर्जन मकानों के टूटे डाले। मंदिर में नहीं हुआ कोई भी नुकसान। पुलिस ने की आरोपी की तलाश शुरू। कोटपुतली में फैक्ट्री में अचानक फटा कोयला भट्टी का कंप्रेसर। तापमान ज्यादा होने के कारण फटा कंप्रेसर। फैक्ट्री में काम कर रहे 4 मजदूर इससे घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
अलवर थाना गाजी के बामनवास गांव में सरकारी टीचर की संदिग्ध रूप में मौत। शव को रखवाया मोर्चरी में, पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपा परिजनों को। अलवर में अज्ञात वाहन की चपेट में आई महिला, हादसे में महिला की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द किया। फिलहाल जांच जारी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक और बस में आग लगी, मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अलवर की पुलिस ने ओपन जेल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। 13 जून को जेल से हुआ था आरोपी फरार। सवाई माधोपुर के बौली में 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़ित के पिता ने थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। रायसिंह नगर में सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर, बारिश से किसान की घर की छत और दीवार गिरी। खबर चलाने के बाद प्रशासन की नींद खुली। एसडीएम ने खबर पर लिया तुरंत संज्ञान। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया धाम मुंगाना आश्रम में संचालित वेदपीठ में 30 बजुकों के 5 संस्कार पूरे हुए। महंत चेतन दास महाराज के निर्देशन में 5 संस्कारों को पूरा किया गया। भांडारेज की मित्रपुरा में भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक श्री राम चेतन महाराज ने भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन किया। कहा, मनुष्य को मर्यादित जीवन जीना चाहिए। विवेक चैतन्य महाराज के भजनों पर चूमे श्रद्धालु। अलवर के सुभाष चौक मंदिर में एकादशी की कथा का आयोजन हुआ। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तहत आयोजित हुई कथा। माता जानकी की सवारी, 1100 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा रवाना। अलवर कारागृह की ओपन जेल से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 13 जून को जेल से हुआ था फरार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। दौसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, परिजनों ने कराया महिला थाने में मामला दर्ज। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अजमेर में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। 2 मोबाइल, सोने चांदी की जेवरात लेकर चोर फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश को किया शुरू। दौसा में आरटीओ उड़न दस्ते पर रिश्वत मांगने का आरोप। रिश्वत नहीं देने पर चालक के साथ मारपीट का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की एफआईआर। मालिक ने जालौर कलेक्टर से लगाई कार्रवाई की गुहार। चूरू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया। 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए 10 लाख की कीमत के हैंडीक्राफ्ट मशीन के पार्ट्स भी बरामद। टोंक के पीपलू में युवक की हत्या का मामला, दूसरे दिन भी ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। आरएलपी के दोनों विधायक मौके पर मौजूद। मुआवजा, एक नौकरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के प्रतिनिधि सईद नसीरुद्दीन चिश्ती ने यूसीसी पर अपनी सहमति दी। कहा, ड्राफ्ट आने से पहले किसी भी तरह से गुमराह करना बिल्कुल गलत। जालौर में ट्रक ड्राइवर निकला इंटरनेशनल ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड। म्यांमार से 10 करोड़ की अफीम चायपत्ती में छिपाकर ला रहा था राजस्थान। सूचना पर दिल्ली स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया। बहरोड में नशे में चूर कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर। बाल बाल बच्चा बाइक सवार। बहरोड की गांव बिजोरावास के पास की घटना। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में खड़े ई रिक्शा में आग लगी। लगातार चार्जिंग में लगे होने से आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 30 में प्रीति पैलेस सिनेमा के पास 1 महीने पहले टूटी सड़क। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक इसकी मरम्मत नहीं करवाई। जनता को हो रही है खासा परेशानी। कलेक्टर ने जल्द समस्या हल करवाने का दिया आश्वासन। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में मूसा हत्याकांड के मामले में विरोध प्रदर्शन। एएसपी और डीएसपी से मिले संबंधित लोग। 3 जुलाई से पुलिस थाने के सामने धरने की दी है चेतावनी। अजमेर में शादी समारोह में आए युवक की कार में चोरी। कार से चोरी हुए 1 लाख रुपए। लॉक तोड़कर कार से चुराए पैसे। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश को किया शुरू। नागौर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। बोरावड़ में रेलवे लाइन पार करते समय यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला हुआ शुरू। देवशयनी एकादशी पर उमड़ा भक्तों का अपार सैलाब। बाबा श्याम का दिल्ली से आए सतरंगी फूलों से किया गया विशेष मनमोहक श्रृंगार।
उदयपुर में बारिश का दौर शुरू, लगातार प्री मानसून के चलते हो रही हवाओं के साथ तो मूसलाधार बारिश से आमजन को मिली गर्मी से राहत। झालावाड़ में खानपुर में भीम सागर बांध प्रशासन ने मानसून से पूर्व किया मॉक ड्रिल। जल संसाधन विभाग ने बांधों की 2 गेटों को खोलकर जल निकासी पर किया बांधों के गेट का परीक्षण। गंगापुर सिटी में मानसून की पहली बारिश में ही खुली प्रशासन की पुल, नालों की सफाई नहीं होने से सड़क बन रही है दरिया, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अजमेर के पिसागन में सागरमती नदी की बहाव की भीड़ चढ़ा, भोपालजी यानी कि चादर टूटने से तेज बहाव से निकला पानी। अजमेर आना सागर से नदी में तेज बहाव से आ रहा है पानी। गोविंदगढ़ बांध में पानी की हुई अच्छी आवक। पाली में पुलिस की मादक पदार्थों तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, 300 ग्राम अफीम दूध समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। तखतगढ़ थाना पुलिस की 15 दिन में दूसरी कार्रवाई। भीलवाड़ा में बाइक सवार को डंपर ने मारी टक्कर, डंपर की चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत। हादसे में मृतक की 1.5 वर्षीय बहन का हाथ कटा, अस्पताल में इलाज जारी। डूंगरपुर की ग्राम पंचायत घटाऊ दोवड़ा ब्लॉक में गिरी बिजली, 6 बकरियों की मौत। एक व्यक्ति गौतम दीपा आहारी हुआ घायल, मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को कराया अस्पताल में भर्ती। चोमू के गोविंदगढ़ इलाके में एक युवक की दबंगई आई सामने, जमीन की तारबंदी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक युवक ने महिला पर लाठी डंडों से किया हमला, मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। टोंक में युवक की हत्या के मामले में सियासत शुरू, सांसद और विधायक ने प्रशासन पर लगाए आरोप, 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। झुंझुनू में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी मुबारिक आलम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी घटना के बाद बिहार भागने की फिराक में था। चुड़ावा पुलिस ने आरोपी को रेवाड़ी से किया गिरफ्तार। झुंझुनू में ईद उल अजहा पर कोतवाली थाने का ड्यूटी चार्ट वायरल, चार्ट का झुंझुनू पुलिस ने किया खंडन। सोशल मीडिया पर बिना हस्ताक्षर के वायरल हो रहा है आदेश, फिलहाल जांच जारी। बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप और हत्या का मामला, बर्खास्त कांस्टेबल मनोज और कार ड्राइवर राकेश को भेजा जेल। 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। भरतपुर में गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे यात्रियों की गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। सिरोही में अनादरा के पास से पलटा दूध से भरा टैंकर, ट्रक को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर पलट गया टैंकर, ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे पुलिस कर रही है मामले की जांच। जैसलमेर में पोखरण के टोटा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान 2 गुटों में विवाद, दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट, हथियारों से लैस बदमाशों ने मकान पर बोला धावा। विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, फिलहाल इलाज जारी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बढ़ रहा बदमाशों का आतंक, बढ़ रही चोरी और स्नैचिंग की घटनाएं। पुलिस की लापरवाही से आमजन में दिखा गुस्सा, पुलिस गश्त पर सच भी दड़क ने किया रियलिटी चेक। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल। देर रात पीएम आवास पर हुई अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा और बीएल संतोष रहे इस दौरान मौजूद। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी। यूसीसी लागू होने के संकेत से सबसे अधिक चिंतित हुई एआईएमपीएलबी। यूसीसी के बाद वोट की प्रासंगिकता खत्म होने के कारण अस्तित्व को होगा खतरा। पीएम मोदी के बयान का विश्व हिंदू परिषद ने किया समर्थन। कोषाध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, संविधान बनने के 73 वर्ष में जो सांसद और विधायक संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, उन्होंने इसका पालन नहीं किया। विपक्षी एकता की कवायद के बीच 14 जुलाई को होगी विपक्षी दलों की अहम बैठक शिमला की जगह जयपुर में की जा सकती है आयोजित। बैठक की जगह पर अभी तक नहीं लिया गया अंतिम फैसला। वर्धा में एक जनसभा में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा पीएम मोदी के लिए देश सर्वोपरि है। उनके नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में देखा है विकास। दिल्ली में आयोजित की गई एनसीपी की अहम बैठक, वरिष्ठ नेता अजित पवार की अनुपस्थिति बना चर्चा का विषय। सियासी गलियारे में एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू।
मुंबई के पास एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में 2 बकरियों के आने के बाद फैला तनाव। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। चीन से कोई भी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेगा श्रीलंका। प्रेसिडेंट बोले, हमारे देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे, जल्द सुधरेगी इकोनॉमी। पीएम मोदी से अल्पसंख्यकों पर सवाल करने वाली पत्रकार चोर लोगों ने सबरीना को पाकिस्तानी कहा। अमेरिका बोला, ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदिपुरुष पर सेंसर बोर्ड से पूछा सवाल। भगवान त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं, आपने क्या किया सीन्स के साथ। कहा, अगर आज हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो आप जानते हैं कि आगे क्या होगा। आलिया सिद्दीकी ने बिग बॉस OTT 2 से बाहर आते ही पूजा भट्ट पर फोड़ा बम। कहा, घर में वो सबसे नेगेटिव, उसे भी बाहर निकालो। LGBTQIA का पक्ष लेने पर सेलिना जेटली को मिली थी धमकियां। इंडस्ट्री के लोगों ने भी नहीं दिया था साथ। अभिनेत्री लंबे समय से कर रही है LGBTQIA का समर्थन। नए रूप में लौट रहा है कौन बनेगा करोड़पति। नया प्रोमो जारी कर मेकर्स ने ऐलान किया, शो के 15 सीजन एक नए रूप में लेकर आ रहे हैं अमिताभ बच्चन। बिग बॉस 7 टीम एजाज खान ने अपने जेल के एक्सपीरियंस को लेकर कई खुलासे किए। कहा, जेल में आरिफ खान और राज कुंद्रा से भी मिले थे एजाज। ड्रग केस में गिरफ्तार एजाज खान करीब 26 महीने तक रहे थे जेल में। गदर 2 की रिलीज से पहले दरगाह पहुंची अमीषा पटेल। सर पर दुपट्टा और ब्लैक सूट में आई नजर। फैंस बोले, बॉयकॉट गदर।